माँ वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, मां सरस्वती बाएं और माता लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को मां वैष्णो देवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवनपुत्र श्री हनुमान जी भी पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर मां ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए, जिसे लोग बाण गंगा के नाम से जानते हैं। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश करके मां ने 9 माह तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी ने 9 महीने तक गुफा के बाहर पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां पर आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है। इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। हे मूर्ख भैरव, यह बात ठीक नहीं। तुम्हारे लिए यह अहितकर होगी। लेकिन भैरवनाथ ने उन संत की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी इस नाम से जानी जाती है। इसको गर्भजून भी कहते हैं। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वो स्थान है जहां मां ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर मां ने कन्या के रूप में उस भैरवनाथ का वध किया। उन संत के बहुत समझाने के बाद भी भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उससे भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध बड़ा लंबा चला। जब युद्ध का कोई अंत दिखाई न दिया, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा
मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। माँ वैष्णो देवी की ये गाथा हर भक्त को सुननी चाहिए। माँ की गाथाएं सुनकर उनका स्मरण करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। राधे राधे।